हमारी मातृभूमि पर हस्तक्षेप करो। 2014 से पहले हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर जगह जगह घूमने वाली मैडम स्मृति आखिरकार अब कहां है? गैस सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर हाय 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 तौबा मचाने वाली स्मृति ईरानी अब कहां है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी लगातार इन दिनों गांधी परिवार पर हमलावर हैं। स्मृति ईरानी को केवल और केवल पूरे देश में गांधी परिवार के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार पर निशाना साधना उनकी, अगर हम बात करें, आदत सी बन गई है। और या फिर अगर हम बात करें तो गांधी परिवार पर निशाना साधना उनको अपना काम लगता है। देश के मुद्दों पर बात करने से रही नहीं है, या देश में महिला सुरक्षा पर बात करने से रही नहीं। केवल और केवल उनको एक ही जुबान पर है, गांधी परिवार। तो क्या गांधी परिवार ही सब एक फसाद की जड़ है? कहीं कुछ भी हो जाता है तो गांधी परिवार का नाम सवाल खड़ा कर देते हैं। अमेठी की भी थोड़ा सा चर्चा हम यहां पर कर लेंगे कि क्या अमेठी में स्मृति ईरानी को इस बार झटका लगता नजर आएगा। तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल है, क्या देश में अब मुद्दे बचे नहीं हैं, या देश में मुद्दे रह ही नहीं गए हैं 2014 के बाद कि स्मृति ईरानी उन मुद्दों पर बात कर सके? क्योंकि मुद्दा केवल एक है, वो है गांधी परिवार। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को मुद्दे नहीं दिखाई देती हैं। स्मृति ईरानी का सबसे बेहतरीन मुद्दा, जिसकी वजह से वो राजनीति में प्रवेश करी थी, महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता है। अगर बीजेपी पार्टी के लिए अगर मुद्दों की बात करें तो रोजगार का मुद्दा नहीं दिखता है, अडानी का मुद्दा नहीं दिखता है, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट का मुद्दा नहीं दिखता है। यहाँ पर देखा जाए तो स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए मसीहा कही जाती है। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी तो महिलाओं के लिए आवाज़ हमेशा से खड़ी करती आई हैं, और ये देखा गया कि महिला जहाँ भी परेशान है वहाँ स्मृति ईरानी पहुँच जाती हैं। लेकिन विनेश फोगाट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती रही, मांग करती रही, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं पहुँचती हैं। जब राहुल गांधी पर आप निशाना साधती हैं, राहुल गांधी को आप चुनौती देती हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, या फिर आपका पूरा ध्यान गांधी परिवार पर है, तो गांधी परिवार के जो सवाल हैं उन पर भी ध्यान होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तब भी स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। राहुल गांधी जब विदेश पहुंचते हैं, जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी से माफी मांगने को भी कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। तो जब राहुल गांधी ने BBC की पत्रकारिता को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, इन सवालों के जवाब क्या स्मृति के पास नहीं है? लेकिन जो आप कह रहे हैं अपने प्रस्तावना में, जो आपने बात रखी, उसमें इसलिए सहमत हूं क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का जो एक टकराव वही देखने को मिलता है। यहां पर स्मृति ईरानी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, उनको हमारा हरा कर दिखाएं, यानी कि स्मृति ईरानी अपनी तुलना राहुल गांधी से करती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी को वो बात याद नहीं है जब राहुल गांधी ने साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में स्मृति ईरानी को निमंत्रण भेजा था, तब कहां थी स्मृति ईरानी? तब तो नहीं पहुंची। अगर आप उस यात्रा को स्वीकार करती, और अब मुझे पता है कि अगर स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती तो जमीनी स्तर पर लोग उनसे सवाल पूछ लेते। मैं अमेठी को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अमेठी की अगर मैं बात करूं, वहां से सांसद स्मृति ईरानी तमाम तरीके की बातें कर रही हैं कि मैं गांधी परिवार का कोई भी आ जाएगा तो धूल चटा दूंगी, कांग्रेस का कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इतना आत्मविश्वास स्मृति ईरानी को यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर प्रियंका गांधी को स्मृति के खिलाफ उतार दिया जाता है तो कैसे हम जमीनी स्तर पर देखें कि किसकी कितनी पकड़ रहेगी, और प्रियंका का स्मृति के खिलाफ उतरना क्या चुनावी जो माहौल है वो अमेठी का बदलता नजर आएगा? जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरता है तो जीतता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक बड़ा कयास यहां पर यह लगाया गया था कि अगर यहां पर वरुण गांधी जो है स्मृति के खिलाफ उतरते तो स्मृति का क्या होगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो वरुण गांधी अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते आए हैं, बीजेपी पार्टी के, लेकिन बीजेपी पार्टी से तब भी सवाल पूछते हैं। उद्योगपतियों को लेकर भी वरुण गांधी ने सवाल खड़े किए थे। तो सवाल यह भी है कि अगर वरुण गांधी उतर जाते तब क्या होगा। और यहाँ पर
आपने जब प्रियंका गांधी का सवाल किया तो प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रियंका गांधी का स्टार्टअप जो है यहाँ पर राजनीति से ही हुआ था और लगातार राजनीति कर रही हैं, लेकिन सास भी कभी बहू थी, इस तरीके का कोई सीरियल यहाँ पर प्रियंका गांधी ने नहीं किया, ये सीरियल स्मृति ईरानी ने किया है। तो उनकी शुरुआत जो है ड्रामेबाजी से हुई थी और आज भी राजनीति में सिर्फ ड्रामेबाजी ही देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप जो तुलना करवा रहे हैं वो तुलना तो धूमिल होती नजर आती है, क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर जीत सकती है अगर उतरती हैं तो। प्रियंका गांधी उतरती हैं तो जीत सकती हैं। स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार हमलावर हैं। स्मृति ईरानी लगातार इन दिनों गांधी परिवार को घेर रही हैं। क्या कुछ कह रही है, ध्यान से देखिए। के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक तरफ प्रधान सेवक मोदी है और दूसरी ओर गांधी खानदान का वो व्यक्ति है जिसको अमेठी की जनता ने धूल चटाई और वो जाकर विदेश में अब दूसरे राष्ट्रों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और दूसरे राष्ट्रों को कह रहा है, आओ भारत की इस हमारी मातृभूमि पर हस्तक्षेप करो। इसलिए आज सौगंध देकर जा रही हूं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारी मातृभूमि का अपमान किया, उस कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भूमि मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कान लगाकर सुनोगे तब भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कभी सास भी कभी बहू थी, बहुत ये चर्चित सीरियल था और लोग इस सीरियल को देखने के लिए, भाई पारिवारिक सीरियल था, लोग समय का इंतजार करते थे और जैसे ही समय होता था लोग टेलीविजन के सामने बैठ जाते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, इन दिनों एक पोस्टर जारी हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कभी सिलेंडर भी सस्ता हुआ करता था, कभी सिलेंडर भी सस्ता हुआ करता था, आज महंगा है। तो जी पोस्टर मैंने भी देखा, कल आपने मुझे वो पोस्टर दिखाया था जिस पोस्टर में साफ तौर पर एक सिलेंडर की तस्वीर थी जिसमें स्मृति ईरानी का मुख लगा हुआ था। उस पर साफ तौर पर लिखा था ये कि कभी सिलेंडर भी सस्ता हुआ करता था, क्योंकि लगातार देखा जाए तो वो तस्वीरें भी हमने देखी जिस तरीके से स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर को हाथ में लेकर जमीन पर आ जाती थी कि 400 रुपये का सिलेंडर महंगा कर दिया। कांग्रेस सरकार ने तो हाहाकार मचा दी, महंगाई बहुत बढ़ा दी, लेकिन जब आज 1225 रुपये का सिलेंडर है तो वो सिलेंडर वाली दीदी नजर नहीं आ रही हैं। कभी महंगाई भी कम हुआ करती थी, कभी बेरोजगारी भी कम हुआ करती थी, कभी अगर मैं बात करूं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हुआ करती थी, लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि मैडम स्मृति ईरानी को आज मुद्दों पर ध्यान नहीं है और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि इसमें जी एक अगर हम लोग यहाँ पर सवाल खड़ा करें तो लगातार देखा जाए तो अडानी का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है, जहां विपक्ष के तमाम नेता जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर स्मृति ईरानी चुप्पी नहीं तोड़ रही हैं, चुनौती सिर्फ राहुल गांधी को दे रही है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेशी फंडिंग हो रही है, देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। ये तमाम सवाल जब खड़े यहाँ पर होते हैं, जब स्मृति इन पर जवाब नहीं देती तब हंसी आती है कि आखिर स्मृति ईरानी क्यों राजनीति में है, आखिर क्यों स्मृति ईरानी देश का मजाक बना रही हैं, आखिर क्यों स्मृति ईरानी अपने आप को महिलाओं का मसीहा कहती हैं। मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले स्मृति ईरानी को जो है जमीनी स्तर को मुद्दों को खंगोलना चाहिए, खुद के पार्टी में क्या कमियां हैं खामियां उनको देखना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका अहम निभा रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार भी करती है कि हम हारे हैं तभी विपक्ष में हैं, हम हारे हैं तभी विपक्ष में हैं। और अमेठी की सियासत क्या कहती है, मैं लगातार जनता से कह रहा हूं कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे प्रोग्राम हमारी खबरों पर अपनी विचार ज़रूर रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के विचार ज़रूरी हैं और अगर जनता अपने विचार को रखती है तो इससे
और ज़्यादा हमें पता चलता है कि क्या कुछ माहौल देखने को मिला। अमेठी में प्रियंका के उतरने से स्मृति को कितना झटका लगेगा, ये एक सवाल हम जनता के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कभी महंगाई भी कम हुआ करती थी, क्या आने वाले वक्त में ये महंगाई कम हो पाएगी मोदी सरकार में? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।